दोस्तों ये इस तरह से बनाया गया है कि जैसे पुराने ज़माने में घर हुआ करते थे। ये यहाँ पर नाई व्यक्ति के बाल काट रहा है। एक संदूक रखे हुए है, उनके पीछे बहुत पुरानी चारपाई रखी हुई है और ये इससे खेत में काम आती थी, शायद मिट्टी को खोदने के लिए, जोतने के लिए खेत को। और एक वो यहाँ पर औजार है और वहाँ पर एक व्यक्ति है जो गंडासे से घास काट रहा है और उस तरफ और कुछ औजार रखे हुए हैं, खेत में प्रयोग होते थे वो। भैंस का दूध निकाल रही है हमारी ताई जी और इस तरफ है गाय और गाय का दूध पी रहा है गाय का बच्चा। और दोस्तों यहाँ पर आके बिल्कुल ऐसा आपको महसूस होगा कि आप आज से कई सौ साल पुरानी सभ्यता के अंदर जी रहे हो। हमारी संस्कृति थी ये, हरियाणा की संस्कृति। तो समय के साथ साथ स्थितियाँ बदलती गई, टेक्नोलॉजी आती रही और इस तरह का जो दृश्य हुआ करता था वो आजकल बहुत कम दिखाई देता है। तो दोस्तों संग्रहालय में बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी गई है। हम उन सब चीज़ों को आपको एक एक करके दिखाते जा रहे हैं। दोस्तों पुराने समय में खेती करने के लिए हमारे बुजुर्ग किसान किन किन औजारों का प्रयोग करते थे, तो संग्रहालय में इस हिस्से में उन सभी औजारों को दिखाया गया है। तो मैं एक एक करके उन सभी औजारों को आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला है ये है, इसका नाम हुआ करता था पोरना। हल के पीछे इसको बांध दिया जाता था और इसमें से बीज डाले जाते थे और यानी कि बीज डालने के लिए इस पोरने का प्रयोग किया जाता था। और इसके बाद है यहाँ पर ये हिस्सा, इन्हें कहते थे जेलुआ। इसको फसल उठाने के लिए भी प्रयोग करते थे और लोग इसे अपनी सुरक्षा के लिए भी प्रयोग करते थे। तो इसके बाद है ये जेली या फिर इसे टांगली कहते हैं। और इसमें जो आप ये नुकीला हिस्सा देख रहे हो ऊपर, 4 नुकीले पार्ट है, इसे सिंगड़ा कहा जाता था। जैसे इसमें किसी में 4 सिंगड़े हैं, किसी में 6 सिंगड़े हैं और इनका प्रयोग फसल को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। और चलिए इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसे कहते थे ठोंकना। ठोकना यानी कि अंदर डालना। जो कूप वगैरह होते थे, इस समय भी होते हैं कूप के अंदर जो भुस्से वगैरह को ठूंसने के लिए, ठोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये हिस्सा वही है। इसके बाद ये है दंताली। इसको आप ऐसे समझिए जैसे जब हम गुड़ बनाते हैं तो गुड़ बनाकर जो गन्ने का जूस निकालने के बाद बचा हुआ हिस्सा होता है उसको इकट्ठा करने के लिए या फिर रोड़ी पत्थर को इकट्ठा करने के लिए जो है दंताली का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद आप यहाँ पर आइए, ये है मस्तू। ये मैंने देखा नहीं। गुड़ की तैयारी, कढ़ाई की घुटाई करने के लिए छोटे मस्तू का प्रयोग किया जाता था और बूरा कूटने के लिए वह खांड सरी में उपयोग होता था। इसके बाद आती है, इसका आपको पता ही होगा, ये है कसी। ये कसी है मिट्टी खोदने के लिए। ये खुदाली है, खेतों में जो है खुदाई के लिए प्रयोग होती थी। ये गंडासी है और इसका शायद नाम मुझे याद नहीं, इसको क्या कहते हैं आप बताइएगा। और इसके बाद आती है ये हिस्सा, बैल के पीछे मिट्टी को खोदने के लिए इसका प्रयोग होता था और ये हिस्सा मिट्टी के अंदर जाता है। इसका नाम दिया है इन्होंने झाम। इसके बाद ये हिस्सा है, यहाँ पर कसी के जैसे ये दिख रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कसी में और इसमें कि इसका जो ये पकड़ने का हिस्सा है, डंडा, ये काफ़ी लंबा है, बहुत लंबा है कसी के मुकाबले। तो 2 बैलों को बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसे कहते हैं हम जुआ। और यहाँ पर आता है ये खुरपा है, ये कुल्हाड़ी है, इसका आपको पता ही होगा। और ये है दराती, गेहूँ वगैरह काटने के लिए इसका प्रयोग होता है। और ये है गंडासा। तो साथियों हमने आपको ये दिखाया कि किस तरह से हमारे किसान खेती करने के लिए इन औजारों का प्रयोग करते थे। तो साथियों इस समय हम कुरुक्षेत्र के धरोहर में आपको लेकर आए हैं और इस धरोहर में जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं हरियाणा की वो सभी रखी हुई है और एक एक करके हम उन चीज़ों को आपको दिखा रहे हैं। तो आगे भी हमारे चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि हम इस पूरे
धरोहर को वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, पुराने समय में पानी को भरने के लिए जिन बर्तनों का प्रयोग किया जाता था वो सभी बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। तो एक एक करके हम इन बर्तनों को आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये बर्तन हुआ करता था, घड़े के जैसा दिख रहा है, और कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई है। जैसे पीछे तालाब है, इसमें से लोग पानी भरते थे, और यहाँ पर कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही हैं। इसे पनघट पर जल भरती औरतें, यानी कि इसे पनघट कहते थे, जहाँ से पानी भरते थे। ये बाल्टी है, और ये है एक पानी की लोहे की चादर की टंकी, ये भी पुराने समय की है। और इसके बाद ये सागर, इसका नाम है, यह पीतल की एवं तांबे का बना हुआ है। ये है चकली, जो कुएं के ऊपर लगी रहती थी। इस पर रस्सी बांधकर जो है बाल्टी नीचे जाती थी, और फिर जो है उस बाल्टी को ऊपर खींचा जाता था। ये चकली अब भी है दुजाना गांव में, रोहतक जिले की। एक ये कोई बर्तन है, इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है, बताया है डाल। तो और आगे चलते हैं। ये बर्तन आप देख सकते हो, मिट्टी के भी है और ये पीतल के हैं। इसके बाद ये टोकनी पर खड़ी होकर पनिहार नृत्य करती, हाँ, ये इस औरत के जो है नीचे टोकनी है और उस पर जो है वो एक नृत्य कर रही है। इस नृत्य का नाम है, इस डांस का नाम है पनिहार। और ये टोकनी, इसका नाम मटका, इसे हम घड़ा भी कह देते हैं। और ये है दो घड़, जब दो घड़ों को इकट्ठा रखा जाता है एक दूसरे के ऊपर तो उसे दो घड़ कहते हैं। और जैसे इस औरत ने अपने सर पर दो घड़ों को इकट्ठा रखा हुआ है। और ये एक बर्तन है मिट्टी का, इसका नाम है मूण। तो इसके बारे में भी जो है इसकी फ़ोटो ले लेते हैं, बाद में इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो ये कुछ बर्तन थे जो पुराने समय में पानी भरने के लिए प्रयोग किए जाते थे। ये एक और रह गया, ये है डेग, जो कि गोलाकार है और बना हुआ है पीतल से।